जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। मैंने बहुत जगह से सुना, बहुत ज़्यादा रिव्यू लिए, तब जाके पता चला कि ओलिव बोर्ड के टेस्ट अभी मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। यहाँ तक कि ओलिव बोर्ड के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओलिव बोर्ड का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, ओलिव बोर्ड पर टेस्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बता रहे हैं लोग। इसलिए मैंने भी एक टेस्ट दिया था। आई गॉट 117 मार्क्स ऑन माई फर्स्ट टेस्ट। मतलब मैं ओलिव बोर्ड के सारे फिर मैंने मॉक्स चेक करे, देन उसके बाद पता चला लिटरली हर लेवल का टेस्ट था उसमें, और लेवल बहुत अच्छा था। सीजीएल लेवल का पूरा एकदम परफेक्ट लेवल था। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह देखा, मेरे को पता चला कि जीएस का कोई ऐसा नहीं है जो सोल्यूशन दे रहा है, वो सारा टेस्ट का सोल्यूशन दे देते हैं। बट जीएस की एक स्पेसिफिक पूरी वीडियो निकल के आए 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की वीडियो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन एक वीडियो में मिलेंगे आपको। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो मैं आपको आज जीएस की एक ऐसी सीरीज लेके आ गया हूँ जो कि ओलिव बोर्ड वाली सीरीज है, ओनली ओलिव बोर्ड। तो ओलिव बोर्ड 1-2 जून को हुआ था, 8-9 जून को हुआ है, और 22-23 को हुआ है। तो इन तीनों का मैं आपको मिश्रण लेके आ गया हूँ, मतलब जीएस के जितने भी क्वेश्चन इन तीनों में आए थे, तो उसका आज हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन में आंसर कौन कौन से हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, एडवर्ब्स आर द बेसिक डांस स्टेप। मतलब एक बेसिक डांस स्टेप जो फर्स्ट स्टेप होता है कोई भी चीज़ करने का, तो एडवर्ब्स कौन से डांस से रिलेटेड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका रियल आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 26 और 25 क्यों डले हैं, क्योंकि अगर आप ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट देते हो तो पहला सेक्शन रीजनिंग का आता है, दूसरा सेक्शन आता है जीएस का। तो जीएस का सेक्शन दूसरा जब स्टार्ट होता है तो 26 से स्टार्ट होता है। डेट्स वाई ये क्वेश्चन पढ़े हैं मैंने, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं, देन उसके बाद यहाँ पे लाया हूँ। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं आपको, डैश वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदू लीडर इन इंडिया ग्रांटिंग न्यू राइट्स टू अनटचेबल लो कास्ट हिंदू ग्रुप। आपको पता है बी आर अम्बेडकर के बारे में, है ना, बी आर अम्बेडकर जी के बारे में। तो वहां पर क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट इसका राइट आंसर होगा शेड्यूल कास्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिलेशन डेट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट एंड लुक्स लाइक अ डिस्टोर्ड लेटर डब्ल्यू और ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा मेजर हो जाएगा, ऊर्जा मेजर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, आप बताइए। प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इट्स लॉन्गेस्ट कोर्स थ्रू असम। आसाम से ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज़्यादा फ्लो, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लो होके निकलती है, कौन सी नदी है बताइए, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। Which of the following institution has secured the top spot in India in the latest QS World Record World University Ranking 2025। आपको पता है आईआईएससी बेंगलोर बहुत सारे लोग लगाने वाले थे, बट यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। मैंने नेट पे थोड़ा बहुत रिसर्च करी थी, देन उसके बाद मुझे पता चला था ये आंसर गलत है। ये जो आंसर है क्या है, ये गलत है। बट आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे इज द राइट आंसर। आपको रैंक बता दूं इसमें, रैंक कौन सी थी आईआईटी बॉम्बे की, 31 रैंक का इंप्रूवमेंट किया था, 117 रैंक। ठीक है, 117 रैंक थी। अगर आप इसमें 31 ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, और 148, 148 पे था। देन उसके बाद अभी 31 रैंक का इंप्रूवमेंट हो गया, तो कितने पे आ गया, 117 रैंक हो जाएगी रैंक। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन, बिंदुसार इज एसोसिएटेड विद, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे बता सकते हो, मौर्यन डायनेस्टी का है। ठीक है। द बैटल ऑफ द तालिकोटा इन 1565 रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द बिच डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयरंगा डायनेस्टी। बहुत अच्छा टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज अ छप्छर कुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बताइए छप्छर, छप्छर जहाँ तक है शेड्यूल ट्राइब्स वाली जगहों में होता है, और ज़्यादातर कहाँ है, मिजोरम, मणिपुर, ये सारी जगह। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मिजोरम। ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स लैक्स स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? यहाँ पे तो बायरोफाइट्स हो जाएगा। एक ही पढ़ा था मैंने बायरोफाइट्स, इन तीनों के बारे में मेरे को नहीं पता है, बट मैंने एक ही पढ़ा था और वही आ गया, वो कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यही कंडक्ट करता है, तो मैंने सिर्फ वही पढ़ा था और वही आ चुका है। ओके। हु पास द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904? लॉर्ड कर्जन। विलियम बेंटिंग तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये फर्स्ट गवर्नर बंगाल के थे, ये लास्ट थे शायद इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद। आई थिंक लास्ट ही थे माउंट बेटन। यहाँ पे देखा जाए तो फोर्स, फोर्स में क्या होता है बताइए? फोर्स में न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का एक न्यूटन मिला, फर्स्ट का थर्ड मिल चुका है हमें, तो फर्स्ट का थर्ड यहाँ पे थर्ड दे चुका है, ए का फर्स्ट, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। और ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल चुका है, फर्स्ट का थर्ड मिल गया है, बट तब भी मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर केल्विन में नापा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कूलम में होते हैं, और पावर क्या होता है? पावर वॉट में होती है। ओके। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस? यहाँ पे मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये तो सही है ना, बट नियोन और बेरिलियम में थोड़ा कन्फ्यूज़न था, और इस वाले ऑप्शन में, ये वाले ऑप्शन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हूँ, तो डेट्स वाई मैं इसका आंसर टेक नहीं करा रहा हूँ। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा आंसर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलत ऑप्शन टिक करा दूँ। ओके। इन क्रिकेट कोलकाता नाइट राइडर लिफ्टेड द थर्ड ट्रॉफी, आपको पता है के ने जीता है, थर्ड ट्रॉफी जीती है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की, ठीक है, विद अ क्रशिंग 8 विकेट इन विन ओवर, किसके खिलाफ जीती है? इसमें ये पूछा है अपोजिशन में कौन था। आपको पता है सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच की जो ओनर है वो सबकी क्रश हो चुकी थी, आपको पता है, तो एसआरएच इसका राइट आंसर होगा। दैट्स वाई मैंने वो आईपीएल भी देखा था एसआरएच की वजह से, नॉट ओनली एसआरएच, ओनर की वजह से। द एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशिया आर हेल्ड एवरी, एवरी बताइए, एवरी फोर्थ ईयर होता, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY लॉन्च्ड कब हुई है बताइए? 1999 में स्वर्ण जयंती। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया? प्राइमरी सेक्टर होता है। In March 2024, which of the following state created history with the Indian second privately developed rocket Agni-1 sorted? तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। Which of the following statement is not true? बताइए। Part 3 of the Constitution deals with the citizenship of India. Citizenship of India 5 से 11 है ना, बट यहाँ पे पार्ट 3 इधर है, पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये फॉल्ट है। An Indian citizen loses his Indian citizenship on acquiring the citizen of any other country. हाँ ये हो सकता है, ये वाला सही है, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्री की कोई अगर सिटीजनशिप लेते हैं तो अपने आप हमारी कंट्री की सिटीजनशिप एक्सपायर हो जाती है। बट एक एक्सेप्शन केस है, रचिन रवि न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है ना, उसकी एक एक्सेप्शन केस है, एक नहीं मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन केस हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा इंडिया से थे एंड ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम द न्यूजीलैंड, तो NRI है वो फिलहाल, डेट्स वाई। ओके, बट ये वाला सही है, तो बी वाला इसमें क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो ए वाला हो जाएगा हमारा, ये ट्रू नहीं है ना, ये वाला तो ट्रू है। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन ही पॉपुलराइज द बोर्ड इंस्ट्रूमेंट सारंगी, सारंगी अ सोलो कंसर्ट इंस्ट्रूमेंट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनली सक्सेसफुल सारंगी प्लेयर, ये हमारा हो जाएगा राम नारायण। राम नारायण इज द राइट आंसर। Salt trees are typical species of tropical deciduous, कहीं दिख रहा है नहीं, बट ये ट्रॉपिकल डेसीसियस होते हैं। ओके, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, इसमें हो जाएगा ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंड? हिल्टन, हिल्टन तो नाबार्ड है, नाबार्ड इज द राइट आंसर। यूपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन आया है इससे, बहुत बार, और एसएससी में तो आता ही रहता है। Read the following statement with the reference of the biogeochemical cycle and choose the correct answer. Biogeochemical cycle represent the biological, geological and chemical aspects of each cycle. Water cycle, carbon cycle are few major biogeochemical. एक ये वाला फॉल्टी रहेगा और एक
पिछला रह गया वो फॉल्टी रहेगा, क्योंकि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ इन दोनों में। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन ड्राविडियन आर्किटेक्चर वृत्त, वृत्त में वृत्त आपको पता है गेट होता है, गेट के ऊपर ऐसे आती है, तो ऐसे में क्या बोलते हैं, सर्कुलर, सर्कुलर इज द राइट आंसर। यहाँ पर ये रिसेंटली है, ये तो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट वाला है ये, तो ये रिसेंट वाला करने वाले हैं, क्योंकि ये 23 और 24, सॉरी 22 और 23 जून का है, जो कि कल गुजरी है, परसों गुजरी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट वाला है, तो आपको ये करना होगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे ये आंसर दे ही रखा है पहले से, बट मैं आपको बता दूँ, हुमायूं नामा, ये हुमायूं, ये राइटर नहीं थे, ठीक है। अकबर नाम के अबुल फजल थे, और एन एकबरी भी है, एन ए अकबरी, एक इनकी किताब है, उनके भी ये राइटर हैं। जागीर नामा जहांगीर, बादशाह नामा अब्दुल, ओके ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इश्यूज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। और क्रैम्प्स क्रैम्प्स कैसे लगते हैं, एक्सपीरियंस ड्यू टू लैक ऑफ सोडियम, एन ए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड सिर्फ समुद्र पर रिहादार, इट इज स्पेशल पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। Lonar Lake, declared as a wetland area under the Ramsar Convention, is situated in which of the following state? Maharashtra. Which of the following terms is used to represent the reduction of rate of inflation? Disinflation होगा तभी होगा, rate of inflation, okay? उसका reduction होगा. The branch of tall trees look like a roof over the other plant in the forest. This is called a canopy. Canopy तो आपको पता ही होगा. वेयर इज द अरुण जेटली स्टेडियम, न्यू दिल्ली, इसको कौन भूलेगा भाई अरुण जेटली स्टेडियम को, आईपीएल का जो फैन होगा ना भाई, वो इसको भूल ही नहीं सकता यार, भूल ही नहीं। चिन्नर स्वामी बेंगलोर का होता है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री विच इस्लामिक कंट्री हैज ऑफिशियली एंटर्ड इन मिस यूनिवर्स पिगमेंट 2020, सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। हु ऑथर्ड द बुक लिटिल टाइटल्ड इंसोमिनिया आर्मी स्टोरीज, ये मैंने गलत किया था, तो इसका राइट आंसर रचना बिष्ट रावत है, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट कौन थी तब आता है इसका आंसर एनी बेसेंट, बट फिलहाल इसका आंसर क्या है, सरोजिनी नायडू, बिकॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस वजह से, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, चुनहुदड़ो, बाहर की है, ये बाहर की पाकिस्तान से होते हुए आती है, तो आपको पता है ये साइट अपनी नहीं है, ओके। इन मार्च 2024 द इलेक्शन कमीशन हैज लॉन्च द सक्षम ऐप, सक्षम ऐप किस लिए होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए होता है, मतलब जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी बोल सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत पर्सन में डिसेबल हो, जैसे हाथ बात थोड़ा दिक्कत हो, डेट्स वाई। इसरो की गठन 1969, ये तो पता ही होगा। इसरो वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द ईयर 90, दो बार कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, 1969। Which of the following trophies cups is not associated with the game of badminton? Badminton Davis Cup. डेविस कप, ये नहीं होता। थॉमस कप मैंने सुना है प्रकाश पादुकोण, अब बोलोगे आप प्रकाश पादुकोण कौन है, दीपिका पादुकोण का पापा, आई मीन दीपिका पादुकोण के पापा। ऊबर कप आपको पता ही है नारंग कप, हाँ ठीक है, ये सब बैडमिंटन होते हैं। इसने पूछा नहीं, नहीं तो डेविस कप, डेविस कप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुइस कैनाल इज इन विच कंट्री, इजिप्ट होता है। पैवो, पैवो क्रिस्टेटस इज अ जूलॉजिकल नेम, पिकॉक, पिकॉक का होता है ये। नेशनल यूनिटी डे, यूनिटी डे इज ऑब्जर्व, यूनिटी आपको पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर, 182 मीटर है हाइट इसकी, 28 पॉइंट समथिंग 89 बिलियन डॉलर, बिलियन खर्च हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर है, गुड़गांव, गुड़गांव में, ये हमारे ल्यूसेंट जीके में क्वेश्चन आया था, रिसेंटली ऐड हुआ है, नई वाली आप ल्यूसेंट जीके लोगे तो आपको पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ खारिफ क्रॉप, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो बार्ले इज द राइट आंसर।
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। 4132 पहले ही दे रखा है इसमें आंसर। बैटल ऑफ बक्सर, देन उसके बाद ट्रीटी ऑफ बेशिन, देन उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, उसके बाद फाउंडेशन ऑफ इंडिया 1885, ये लास्ट है। 1885 में स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और लाहौर सेशन में इनका 29 सेशन था आई थिंक। वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, ये जरूर याद कर लेना। पूर्ण स्वराज पहली बार उठा था, पहली बार नाम आया था। श्री विल्लीपुत्र मेगा मलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड, भाई कितना खतरनाक नाम है। वैसे तो टाइगर रिजर्व पता है यूके में बहुत है, ठीक है, बट यहाँ पे यूके ऑप्शन हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने यूके लगाया होगा, बट द राइट आंसर इज तमिलनाडु। मैंने केरला लगाया था, मुझे नहीं पता कैसे लगा दिया मैंने। रिसेंटली हु वॉज एज्यूम चार्ज एज अ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? सैफ अली बी शरण। मेरे को भी नहीं आता भाई, टेंशन नहीं लेने का। आप बोलोगे कि ये वाला कैसे आता है, मेरे को भी नहीं आता, बट ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अंडर विच कंडीशन कंडीशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड। हाँ, ये तीनों ही कंडीशन होती हैं। इफ़ ही होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ओके, तीनों ही कंडीशन होती हैं। Death is defined as the amount of energy released during formation, 1 mole of an ionic compound from its constituents ions lattice energy. Kirchhoff's law current से related होता है। Dynasty was found in बोजा फर्स्ट, बोजा फर्स्ट, बोजा सेकंड तो परमार होती है ना, बोजा सेकंड होती है परमार, बोजा फर्स्ट प्रत्याहार होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वॉज नॉट इंक्लूड इन प्राइमल ऑफ सेक्युलर है, सोशलिस्ट है, इंटीग्रिटी है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, ये सब तो हैं, वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर इज द राइट आंसर। आइडेंटिफाई द म्यूजिशियन, ये पिछला वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, ये दूसरे मॉक में आया था। इसका नाम राम नारायण है। विच प्रोग्राम्स एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू इकोनॉमिकली वुल्नरेबल फैमिलीज अक्रॉस इंडिया? आयुष्मान भारत, चीख चीख के बोलते हैं आयुष्मान भारत, बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर फील्ड ऑफ गेम ऑफ सॉकर? 11, 11 होते हैं, 11 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेस्क्यू करने के वाटर एंड बायरोफाइट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग बहुत स्टेब्लिश रिकमेंडेशन ऑफ बी सुब्रमण्यम? आरबीआई, शायद आरबीआई। बी सुब्रमण्यम कमेटी आरबीआई है। और कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द निट्रिक एसिड, एच एन 16O3 48, 8 केरी 63 लगभग आ रहा है, तो यही होगा। इनके एटॉमिक नंबर देखने पड़ते हैं, देन उसके बाद आंसर निकालना पड़ता है, बट 63 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इट्स लॉन्गेस्ट कोर्स थ्रू आसाम? ब्रह्मपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वर गिवन टू अरुणा साइरम इन 2020? कालिदास समन। द स्टेट ऑफ मैगेलन कनेक्ट्स अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन। हु अमंग द फॉलोइंग रिलीज्ड अ मेमोयर? नाइफ, नाइफ किसने लिखी है बताइए? सलमान रश्दी ने। अभी रिसेंटली इन पे अटैक भी हुआ है, आपको पता है, एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वहाँ पर इन पे अभी अटैक भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल रिप्रेजेंट द टाइज बिटवीन वाइफ पार्वती एंड हस्बैंड शिवा? बताइए। ये टाइज क्या होता है? नौमी नहीं होता, बसंत पंचमी नहीं होता, कहूँगा तीज, तीज इज द राइट आंसर, टिक भी लगाए। हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडियन व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इट्स प्रेसिडेंट? बहुत सारे लोग लगाएंगे यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद, बट ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ठीक है। बट रियल कौन है अभी? अभी नहीं, मतलब तब उस समय हरिंदर एच सी मुखर्जी और बी टी कृष्णचारी। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? वाइस प्रेसिडेंट बी टी कृष्णचारी को कुछ और दे दिया था, बट एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी थी। द सेकेंड बैटल ऑफ द टराइन वॉज हेल्ड इन 1192 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस 2 times एनर्जी पर ग्राम? ये तो बहुत अच्छे से याद हो, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी खा लो, चावल खा लो, केले खा लो, कार्बोहाइड्रेट्स। और अवा कतुर, अवा कटुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Abha Katua has set a national record of won gold medal at a national federation capacity competition in Bhubaneswar. She is associated with which sport? Shot put. बहुत दूर फेंका था भाई, 17.09 मीटर समथिंग ऐसे कुछ फेंका था, बहुत दूर था. Which article of Indian Constitution established Supreme Court? 124 is the right answer. In November 2023, Mohammed Muizu took oath. किसने शपथ ली? 8th प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? मालदीव के हैं. Deficiency of which vitamin causes beriberi? Vitamin B1 thiamine is the right answer. Which animal festival celebrated Nagaland? नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, और शायद कच्चा हॉर्नबिल या फिर पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल वो कहाँ होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, जस्ट ऊपर होते हैं नागालैंड के. Which 5-year plan is emphasized on the development of the industry and industrial base of India? शायद सेकंड होता है. सेकंड इज द राइट आंसर. हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन एन एक बारी, मैंने अभी बताया ना थोड़ी देर ऊपर पहले, वूल फजल इज द राइट आंसर. शाहन गुलबदन बेगम में किसने लिखा? शाहनवाज नवाज ऐसी कुछ है. क्वाइद 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 है, क्वाइद नाम से कुछ इनकी बुक है, वो लिखा है इन्होंने, अलबरूनी ने. नवाद्वैप चंद्र देववर्मन, द ग्रैंड फादर ऑफ कंपोजर आर डी वर्मन, ये सब लोग किससे रिलेटेड हैं? सितार. हाँ, सितार, सितार इज द राइट आंसर. तो फिलहाल अभी हमने 75 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. 75 क्वेश्चन ओलिव बोर्ड के, है ना. ओलिव बोर्ड में 75 क्वेश्चन मतलब तीन तीन क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए हैं. 21 डेज में 3 पेपर आते हैं उनके. हमने मुश्किल से 20 से 25 मिनट में हमने ये पूरे कंप्लीट कर लिया. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सपोर्ट. ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना. मैं अभी फिर से मैं वीडियो लाऊंगा 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन की जीके की. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सब देखिएगा ए टू जेड, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा. और एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, 17,000 वैकेंसियाँ. उम्मीद है कि ये 20,000 तक पहुँचे, बढ़ सकती हैं, पॉसिबिलिटी है. तो मेहनत बहुत करनी है, फिलहाल लग जाइए. तो जीके एंड जीएस टेंशन ना लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा. सफिशियंट, मोर देन सफिशियंट है इतने क्वेश्चन करना, मतलब एक दिन में इतने क्वेश्चन करना मोर देन सफिशियंट है. 75 क्वेश्चन है, 3 महीने आप पे, 90 डेज हैं. 75 × 90 बहुत ज़्यादा हो गए. 9 5 4 कैरी, 9 7 63 और 4 67. तो 6810 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे. 6810, समझ रहे हो? मुश्किल से मुश्किल 2 ही या 3 क्वेश्चन बचेंगे पेपर में, नहीं तो 22 से 23 आप कर चुके होंगे. ठीक है, पूरे ए टू जेड क्वेश्चन लाने वाला हूँ. चलिए फिर चलते हैं वीडियो पे. आप प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखें. आप जय हिंद, जय भारत.